हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शालिनी। हम कर रहे हैं यूपी टीजीटी का रिवीजन और आज हम करने वाले हैं 2021 टीजीटी का पीवाईक्यू। ओके, ये मेरे हैंड्स नोट हैं, ठीक है, हैंड्स रिटन नोट है। तो इसमें मैंने ऑप्शन में नहीं किया है, वन लाइनर में सारे क्वेश्चन नोट किए हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, A closed drama is intended to be read rather than to be staged in theatre. क्लोजर ड्रामा किसे कहते हैं? क्लोजर ड्रामा बोलते हैं ऐसे ड्रामा को जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं। उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजर ड्रामा बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोज गॉथिक नोवेल denotes a type of prose fiction which has been set in the Middle Age, often sufficient with gloomy castle. जो गॉथिक नोवेल होते हैं वो कैसे नोवेल होते हैं? वो मिस्टीरियस नोवेल होते हैं, रोमांटिक नोवेल होते हैं और इनकी थीम कैसी होती है? डार्क ग्लूमी कैस्टल में होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? गॉथिक नोवेल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द फोर्साइट सागा द फोर्साइट बिलोंग टू ए टिपिकल सिटी फैमिली। जो जॉन गाल्सवर्दी का फोर्साइट सागा है वो उनका क्या है? एक मास्टरपीस है। जो फोर्साइट सागा है वो किससे बिलोंग करता है? एक टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि उस टाइम पे जो लाइफ चल रही थी लोगों की, सिटी लाइफ, वो दिखाई गई है इसमें फोर्साइट सागा में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्साइट सागा 1906 से 1921 इसका टाइम पीरियड है फोर्साइट सागा का, ठीक है। इसमें ये 3 नोवेल और 2 इंटरल्यूड का पूरा फोर्साइट सागा का नोवेल है। ओके, यानी कि इसमें 1906 से 1921 की जो जनरेशन है उसको दिखाया गया है टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, जो जॉन गाल्सवर्दी हैं उन्हें जो नोबेल प्राइज़ है वो कब मिला था? वो 1932 में मिला था। ओके, इसमें अपर मिडिल क्लास फैमिली 3 जनरेशन की स्टोरी दिखाई जाती है फोर्साइट सागा में। ओके, इसमें जो ट्रायलॉजी है द फोर्साइट सागा की, उसमें 3 नोवेल है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट। ये क्या है? 3 नोवेल है और इसमें 2 इंटरल्यूड हैं, इंडियन समर ऑफ फोर्साइट और अवेकिंग, ठीक है। ये 2 क्या हैं? इसके इंटरल्यूड हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गाल्सवर्दी की पोइट्री, प्ले। गाल्सवर्दी के जो प्ले हैं, जिसे कि प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं गाल्सवर्दी, ओके, इनको प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है, जैसे कि सिल्वर बॉक्स। 1906 इसका टाइम है। स्ट्राइप 1909 में आती है और जस्टिस 1910 में आती है। ये तीनों प्ले बहुत ही फेमस प्ले हैं जॉन गाल्सवर्दी के, जिनसे उन्हें पहचान मिली है। सिल्वर बॉक्स उनका एक प्रॉब्लम प्ले है जो 1906 में आता है। स्ट्राइप और जस्टिस, इन सब में क्या है? जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उन सबको इसमें दिखाया गया है, उनकी रियलिटी दिखाई गई है। एप्पल कार्ट जॉर्ज बर्नार्ड शो का है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट मीन होता है लड़की, ठीक है। जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो सॉलिटरी रीपर जो लिरिक है, उसमें जो लड़की है जो गाना गाती है वो कहाँ की है? वो स्कॉटलैंड की है। ओके, क्योंकि जो राइटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ वो कहाँ का टूर गए थे? वो गए थे स्कॉटलैंड के टूर पर। तब उन्होंने एक लड़की को देखा था, तो उसी के बारे में उन्होंने पोएम लिखी थी, ठीक है। जो द सॉलिटरी रीपर है वो कब पब्लिश हुई थी? वो 1807 में 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। जैक बार्थविक द सिल्वर बॉक्स जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, उसमें जो मिस्टर बार्थविक हैं उनका बेटा है जो कि नशे में धुत होके घर पे आता है। जॉन मिल्टन के लिखे हुए जो वर्क्स हैं वो कौन से हैं? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मॉर्निंग इन ह्यूमंट, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। ये सब क्या हैं? जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैलेट। बैलेट किसे कहते हैं? बैलेट क्या होती है? एक नरेटिव पोएम होती है। नरेट बोलते हैं
जिसमें कि कोई ना कोई स्टोरी बताई जाती है, उसे हम नरेटिव पोएट्री बोलते हैं। इट टेल्स ए स्टोरी ऑफ इन ए म्यूजिकल एकम्पनिशमेंट। इसमें क्या है, एक स्टोरी बताई जाती है। अक्सर इस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज करते हुए स्टोरी बताई जाती है। इट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल इपोड। ये अक्सर सिंगल इपोड के साथ यूज होती है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन और डायलॉग, यानी कि जो बैलेड होती है वो क्या है, 4 लाइन की पोएम होती है, जिसे जो वंडरिंग सिंगर्स होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। यानी कि जो रिलीजियस और रोमांटिक स्टोरी होती हैं उनको वंडरिंग सिंगर्स के द्वारा डायलॉग और एक्शन के जरिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए गाया जाता है, उसे हम बैलेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सोल वाज ए स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। लंदन 1802, जिसे कि हम 2 मिल्टन भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वहाँ से ये लाइन ली गई है, दाई सोल वाज स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। कुक्सन जो करेक्टर है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, वहाँ हमें दिखाई देता है जस्टिस में, जो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले जस्टिस है वहाँ दिखाई देता है। जो विलियम फाल्डर है उसमें वो हीरो है, जो कुक्सन है वो कौन है, सीनियर क्लर्क है, ठीक है, जेम्स हाउ के कंपनी में। और जो फोल्डर है वो क्या है, जूनियर क्लर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इन पॉपुलरिटी नोन एज अलगरी। एक ऐसी स्टोरी जिसकी कि डबल मीनिंग हो, ठीक है, उसे अलगरी बोलते हैं। यानी कि एक तो उसका जो स्टोरी लिखी जा रही है वो मीनिंग, और एक सिम्बॉलिक मीनिंग होता है, ठीक है, उसे हम अलगरी बोलते हैं। ये लाइन है अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी, ठीक है। इसमें क्या है, एलाइट्रेशन है। एलाइट्रेशन बोलते हैं जब क्या होता है, बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी इज ए कनेक्टेड नरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस और इंट्रोस्पेक्शन। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जब कोई अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखता है, ठीक है, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर के प्ले। शेक्सपियर के प्ले बार बार पूछे जाते हैं कि फर्स्ट प्लेस में कौन से प्ले आते हैं, सेकंड प्लेस में, लास्ट प्लेस में कौन से प्ले आते हैं। तो सेकंड प्लेस के जो प्ले हैं वो है एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग। लास्ट फेज के जो प्ले हैं वो कौन से हैं, द टेम्पेस्ट, सिमरलिन, द विंटर्स टेल। ये क्या है, लास्ट फेज के प्ले हैं। ओके, वीनस एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस क्या है, पोएम है विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला है, द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है। किसको, वीनस एंड एडोनिस को। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंटर्स प्ले है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के बारे में, ठीक है। द पेसिनेट पिलग्रिम इज ए लिटरेरी फिक्शन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है एन इवनिंग वॉक इज रिटन द विलियम वर्ड्सवर्थ। एन इवनिंग वॉक क्या है, एक वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। द थॉर्न, सिमनली, द इडियट बॉय, ये क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए वर्क हैं। एस टी कॉलेज रेफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन इन हिज लिटरेरी वर्क। एस टी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है, एवर एंड्यूरिंग मैन बोला है अपने वर्क में, ठीक है। जो एस टी कॉलेज ने लिटरेरी बायोग्राफिया में क्या बोला है, अब विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन बोला है, जो पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1807 में। नेक्स्ट पॉइंट है दिस पोएम, जॉन गाल्सवर्दी इज द ऑथर ऑफ मॉडर्न कॉमेडी एंड इंग्लिश फिक्शन पब्लिश इन 1920। ये थोड़ा सा टॉपिक हमें गलत लग रहा है, ओके, ये हम इसे छोड़ दो, हम बाद में देखते हैं इसे। शेक्सपियर रोट कॉमेडी ऑफ एरर इन 1595। शेक्सपियर ने क्या लिखा है, कॉमेडी ऑफ एरर लिखा है, कब, 1595 में। बेन जॉनसन हैज रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आर बी शेरिडन ने क्या लिखा है, कॉमेडी ऑफ मैनर।
अंडर द कर्व ब्रेव ट्रेजियन मार्वल ऑफ दाइन स्लीप शेक्सपियर स्लीप अलोन। ये ट्रिब्यूट दिया है विलियम बॉस ने, किसको? विलियम शेक्सपियर को, ठीक है। उनकी डेथ में ये लाइंस बोली हैं विलियम बॉस ने। अंडर द कर्व ब्रेव ट्रेजियन मार्वल ऑफ द दाइन स्लीप शेक्सपियर स्लीप अलोन, ये बोला है विलियम बॉस ने विलियम शेक्सपियर को। रॉबर्ट कीन डेस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट ग्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीचर्स। ये किसने बोला है? जो रॉबर्ट ग्रीन है उन्होंने विलियम शेक्सपियर को बोला है एन अपस्टार्ट ग्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर जॉन मिल्टन डिड रिटेन वर्ड्सवर्थ speak in his poem London 1802 famous line thy soul was a like a star and dwelt apart। 1802 में लंदन 1802 पोएम है विलियम उसकी वर्ड्सवर्थ की, जिन्होंने क्या बोला है? जॉन मिल्टन के बारे में ये लाइन बोली है। ओके, नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज अगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। जो मिल्टन की पैराडाइज अगेन की थीम है वो कहाँ से ली गई है? सेंट लूक्स गॉस्पेल के जो वर्क है वहाँ से ली गई है, ठीक है। बाइबल का ये एक चैप्टर है। टिटन अबे वर्ड्सवर्थ, टिटन अबे में वर्ड्सवर्थ की जो लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, ये फेमस लाइन है। इमॉर्टली ओड में जो लाइन्स हैं वो हैं अवर वर्थ इज बट इज स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये इमॉर्टलिटी ओड से ली गई है विलियम शेक्सपियर का, वो विलियम वर्ड्सवर्थ का के वर्क से। ओके, नेक्स्ट है जॉन मिल्टन्स वर्क। जॉन मिल्टन का वर्क ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपेजिट का 1644 में आया था, लाइसीदास 1637 में, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में। ओके, फेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना है जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन मिल्टन को क्या बोला जाता है? द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला जाता है। जो किसने बोला है? मैकमिलन ने बोला है जॉन मिल्टन को द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लास इज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। जो सोलिटरी रीपर में जो गर्ल है वो कहाँ से है? स्कॉटलैंड से है, ठीक है। जॉसलिन क्या है? एक नोवेला है, किसका? जॉन गाल्सवर्दी का, ठीक है। फोरसाइट सागा कहाँ से बिलोंग करती है? टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करती है। वीनस और एरोनिस क्या है? विलियम शेक्सपियर ने इसको द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हो गई थी? 23 अप्रैल 1616 को हो गई थी। ओके, न्यू प्लेस नेम ऑफ द हाउस ऑफ द शेक्सपियर इन स्टेट पोर्ट। स्टेट मोड में जो विलियम शेक्सपियर का हाउस है उसका नाम क्या है? न्यू प्लेस। ओके, तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट PYQ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।